आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहाँ सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 23 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत योहन मरिया वियाने का पर्व मना रही है। आज के दिन हम सभी को इस संसार में जितने भी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए सेवक हैं, अर्थात हमारे पुरोहित हैं, हम सभी को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुभव करते हैं? प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत योहन मरिया वियानी का पर्व मनाती है। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार में संत पेत्रुस प्रभु यीशु के सच्चे गुणों को प्रकट करते हैं। आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस सत्य को दिल की गहराई से सब कोई कह नहीं सकता या मान भी नहीं सकता, जब तक ईश्वर की शक्ति या पवित्र आत्मा की शक्ति उनमें कार्यरत नहीं है। यानी ईश्वर की शक्ति से ही वह उसे प्रकट कर सकता है। यह सत्य, ज्ञान, शिक्षा, नियम, बात व संदेश हर एक मानव के आत्मा में रखा गया है प्रिय विश्वासियों, और उसके हृदय में अंकित भी है। आज हम यीशु को पेत्रुस के हाथों स्वर्ग राज की कुंजियां सौंपते देखते हैं। यीशु अपना सारा अधिकार पेत्रुस के हाथों पे सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पेत्रुस पर बहुत विश्वास था और उन्होंने कहा, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। ठीक उसी प्रकार आज के समाज में जब हम अपने घर की कुंजियां किसी को सौंपते हैं, इसका मतलब है कि उसे अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। हमारे जीवन में उन्हें एक अधिकार देते हैं। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में इस बात को जांचने की जरूरत है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में किसे अपनी कुंजी प्रदान करें। क्या हमने यीशु को अपने जीवन की कुंजियां दी है, जिससे हमारा मार्गदर्शन करे? हम प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों इतने ठोस वचनों से उन्होंने पेत्रुस को आज्ञा दी? क्योंकि वे जानते थे कि पेत्रुस वो सब कुछ कर सकता है जो और दूसरे शिष्य नहीं कर सकते। क्योंकि पेत्रुस ने इतनी तकलीफों को, मुसीबतों को, कठिनाइयों का सामना करके भी उसने एक ऐसी कलीसिया को बनाया, एक चट्टान की तरह उसने बनाया कि उसे कोई हिला नहीं सका। जब वो बंदी गृह में था, तब उसने प्रभु की स्तुति करते करते उस बंदी गृह से वो बाहर निकला, सिर्फ प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए। तो प्रिय विश्वासियों, हम आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और अपने परिवार को और अपने बच्चों को उनके हाथों पे सौंपें और प्रार्थना करें कि
प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग बताया है, जो संस्कारों की कुंजियां चाबियां हमें दी है, उसे हम आत्मिक रूप से उनके अंदर, विश्वास रूप से उनके अंदर दृढ़ बनाएं। और जो प्रभु के द्वारा दिया गया है, त्याग में, तपस्या में, प्रार्थना में, प्रेम में, भक्ति में और सहनशील जीवन जीने की शिक्षा दें और अपने समाज में लोगों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करें। आज प्रभु यीशु मसीह हम सभी को भी ऐसा वरदान दे, ऐसी आशीष दे कि हम संत पेत्रुस के समान अपने घर की कलीसिया को एक चट्टान की तरह विश्वासी बना सकें। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।